वेलकम है आपका आज की वेरी वेरी स्पेशल यूसाना हेल्थ टॉक मीटिंग के अंदर। वेरी वेरी स्पेशल ट्रेनिंग, वेरी वेरी स्पेशल मीटिंग एंड आई थिंक यूसाना हेल्थ टॉक की हमारे हाईएस्ट नंबर आज हम देख पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने एक्साइटेड है। राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग अपना कैमरा चालू करेंगे, डायरी पेन साथ में रखेंगे, बिकॉज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये प्रोस्पेक्ट वाला प्रोग्राम नहीं है। हम सब लोग यूसना ब्रांड पार्टनर्स है और आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं यूसाना प्रोडक्ट्स के बारे में, यूसाना की जो टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों के बारे में। राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरी पेन के साथ बैठें, आप प्रेजेंटेबल तरीके से बैठें। राइट। और मैं साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमर सीधी करके बैठें, बिकॉज आपके चक्रास जब प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होंगे तो आप ज्यादा रिसीव कर पाएंगे। आज की जो हमारी वेरी वेरी स्पेशल ट्रेनर है वो डेफिनेटली एक्सपर्ट है डिलीवर करने के लिए, लेकिन क्या हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं? और रिसीव करने के लिए हमें क्या करना है? हमें नॉन डिस्टरबेंस एरिया पे बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है, डायरी पेन साथ में देखना। मैंने तो नोट्स बनाने आज बहुत सारे, डायरी पेन के साथ बैठना है। और आज एक एक्सपेक्टेशन आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 171 नंबर्स है तो कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। आज ही वो सबसे ज्यादा वो प्रसाद मटने वाला है, आज ही वो सबसे ज्यादा कृपा होने वाली है और आज ही वो सबसे ज्यादा हमें सीखने को मिलने वाला है। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप आज के प्रेजेंट को इनवाइट करने के लिए मुझे कुछ डिजिटल तालियां, डिजिटल हार्ट्स कुछ दिखा सकते हैं एक्साइटमेंट, ताकि हमारे प्रेजेंटर को आज हमारे साथ बात करने में खुशी हो और आज उनको पता लग जाए कि सह संभव की टीम वो जाबाज लीडर्स की टीम है जो ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में तहलका मचाने वाली है। यस। तो आप सब देख सकते हैं लोग कितने एक्साइटेड है और मैं आप सबकी मदद से जिनको इनवाइट कर रहा हूं वो आज हमारे लिए बहुत स्पेशल गेस्ट है। वो यूसाना के न्यूट्रिशनिस्ट है, वो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है। और उनका जो डिलीवर करने का तरीका है, मैंने बहुत बार ये कमेंट किया है कि वो इस तरीके से डिलीवर करते हैं, इस तरीके से बताते हैं जैसे वो बहुत ही खूबसूरत गाना गा रहे हैं और हम सुनते ही रह जाते हैं। सो मैं आप सबकी मदद से इनवाइट कर रहा हूँ नन अदर देन, आप सब उनको सुनते हैं, जानते हैं, वो कोई और नहीं है, नेहा आहूजा जी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। एवरीवन प्लीज, डिजिटल तालियां, डिजिटल हार्ट सब आज यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि ये से संभव की टीम कितनी एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच संदीप जी। थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हूँ ये नंबर देख के, जो आप लोग आए हैं इतना टाइम और आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है। सो डेफिनेटली आज जितनी मैं अपनी तरफ से आपको नॉलेज दे सकती हूँ उतना मैं जरूर ट्राई करूंगी विद इन द टाइम लिमिट्स। सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो मैं क्या प्रेजेंट कर लूं संदीप जी? शैल आई प्रेजेंट? यस मैम, गो फॉर इट। ओके ओके, ऑलराइट। ओके। सो कुछ क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में पूछूंगी आपसे, अगर आप जितना मुझे आंसर दे पाए मैसेज पे या टाइप करके, जैसे भी आप देना चाहें। सो प्लीज डू आंसर। तो क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन जितना होगा, आप जितना ध्यान से सुनेंगे, जितना आप इंटरैक्ट करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बेसिकली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने आई हूँ। जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा आपको, जैसे आपने इस वीडियो में भी देखा, साइंटिस्ट हमारे बात कर रहे थे कि सेल सिग्नलिंग सिग्नल भेजता है। तो कैसे इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या है, सेल सिग्नलिंग क्या है, क्या कौन से हमारे प्रोडक्ट्स उस कॉम्प्लेक्स पे बने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो पहला तो क्वेश्चंस यही है आप सबसे, जितने भी आप मुझे टाइप करके आंसर्स दे सकते हैं, कि आपको क्या लगता है कि सप्लीमेंट्स की जरूरत आज के टाइम में हमें क्यों है? बस 1 मिनट 2 मिनट में आप जितने भी आंसर्स आप मुझे दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि वाई वी नीड सप्लीमेंट्स। आपकी भी मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं।
हेल्दी, ओके, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है फूड में, राकेश जी कह रहे हैं। ओके, हेल्दी रहने के लिए। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? न्यूट्रिशनल गैप पूरा करने के लिए भावना जी कह रही है। फूड मार्केट, क्लाइमेट चेंजेस हो चुके हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो चुके हैं। ओके, फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है, डेफिशिएंसीज, बेटर हेल्थ, सुपर हेल्दी के लिए फूड में कमी रहती है। डेफिनेटली, तो लॉट ऑफ आंसर्स आई हैव गॉट, थैंक यू। आपके डेफिनेटली ये आंसर्स बहुत बहुत सही हैं। राइट, सो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आप ये देखेंगे, ये ना बहुत सारे रीसेंट सर्वेज हुए हैं, स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, जहां पे ये देखा गया है कि जो हमारे इंडियन अडल्ट्स हैं, वो 73% अडल्ट्स हमारे प्रोटीन में डेफिशिएंसी है। ये लेटेस्ट स्टडी है जिसको हम प्रोडिजी स्टडी कहते हैं, प्रोटीन कंजम्पशन पे स्टडी की गई है इंडियन अडल्ट्स के। सो इसमें क्या देखा गया है कि हमारा जो डाइट है ना, सीरियल बेस्ड है, मतलब अनाज बेस्ड ज्यादा है। अनाज मतलब हम रोटी, चपाती, राइस, दलिया, ये सारी चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन की मात्रा या क्वालिटी जो है वो कम है। सो प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है इस वजह से। 60% जो इंडियन अडल्ट है उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, 54% अडल्ट आयरन में डेफिशिएंट है। और आप देखेंगे बहुत ही बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आज के टाइम में भी जहां फूड की अवेलेबिलिटी बहुत है, तब भी इतनी डेफिशिएंसीज हैं, ऑलरेडी हैं। और ये एवरेज डेटा है, अगर आप जनरल किसी स्पेसिफिक रीजन में जाएंगे तो हो सकता है ये परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाए। कई जगह जैसे 80 से 90% अडल्ट में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। यहाँ पे अगर आप ये रीजन क्या है, फर्स्ट इज, एक तो हमारी सॉइल क्वालिटी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। जो सॉइल में से मिट्टी में से जितना न्यूट्रिशन मिलता था पहले, वो आज के टाइम में नहीं है। जैसे कि अगर आप 1950 के टाइम में अगर आप एक ऑरेंज खाते, उसमें आपको जितना विटामिन सी मिलता, उतने विटामिन सी के लिए आज के टाइम में आपको 8 से 10 ऑरेंज खाने पड़े, जो कि पॉसिबल नहीं है। राइट, ये एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, कि अगर आप जो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर किया जाता है, उसमें भी बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हर वक्त, स्ट्रेस जो है आज के टाइम में, स्ट्रेस की मात्रा तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आई थिंक स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत से लोगों को होने लग गया है। राइट, पोल्यूशन। दूसरा, हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि हम खाना जब बनाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा ओवर कुक करते हैं, बहुत ज्यादा डीप फ्राई कभी करते हैं, ओवर कुक करते हैं, तो भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉसेस हो जाते हैं। तो इन रीजंस के बाद, इन सब के बाद जब फूड हमारी प्लेट में आता है, तो सोचिए कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे। और फूड में भी बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप पालक खाते हैं, राइट, पालक में सबको पता है कि आयरन होता है। ले, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना आप पालक खा रहे हैं, जितना आयरन उसमें है, उतना आयरन आपको मिल रहा है? नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्जेलेट्स भी होते हैं, एक एंटी न्यूट्रिशनल, मतलब उस न्यूट्रिशन को वो रोकता है, उसके अब्जॉर्प्शन को वो रोकता है। प्लस हम इतना ज्यादा पालक को घोट देते हैं, बॉईल कर देते हैं, कि उसमें हार्डली कोई न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। राइट, सो अगर आप ये चार्ट देखेंगे, राइट हैंड साइड में प्रोटीन की मात्रा दी गई है कि दिन भर में आपको कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ये कहाँ से आया है नंबर? ये आईसीएमआर हमें देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमें बताता है, ये बहुत सारी रिसर्च, बहुत बड़ी बॉडी है, न्यूट्रिशन की बॉडी है, मेडिकल साइंस की बॉडी है, जो हमें ये बताता है कि ये जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो सिडेंटरी हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वेट पे है, उनके लिए 54 ग्राम्स पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है मेन को, और 46 ग्राम्स विमेन को। सो अगर आप लेफ्ट वाला चार्ट देखेंगे, ये भी आईसीएमआर से ही मैंने लिया हुआ है,
तो ये फूड की कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज, मिलेट्स मतलब आपका जवार, बाजरा, रागी, पल्सेस मतलब आपकी दालें। तो अगर आप ये 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा दी गई है, 100 ग्राम कच्चे खाने में, तो अगर आप पल्सेस की अगर हम बात करें, आपको देख रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है या तो ड्राई फिश में है या फिर दाल, राजमा, चना पल्सेस में है ना। लेकिन ये 100 ग्राम कच्ची दाल में है, राइट। हम एक कटोरी दाल खाते हैं हार्डली पूरे दिन में, तो एक कटोरी दाल कितनी होती है? 15 से 20 ग्राम, 25 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, वो और भी कम हो जाती है। सो आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है? हार्डली वन फोर्थ से भी कम मिल रहा है। तो अगर आप, ये तो रॉ फूड है, 100 ग्राम फूड है रॉ, हम इतना ना खाते हैं ना खा सकते हैं, इतने सारे फूड एक साथ भी हम नहीं खा सकते हैं। तो हमारी दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी? इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जब एक तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, प्लस हम इतना ज्यादा खाना नहीं खा सकते हैं, और हमारी उतनी हैबिट, ईटिंग हैबिट्स वैसी नहीं है, तो गैप रह जाता है। किसी ने मुझे आंसर दिया था, भावना जी ने आई थिंक, कि न्यूट्रिशनल गैप रह जाता है। हम खा इतना रहे हैं, रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, तो ये जो गैप रह जाता है इसको फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स की बहुत बहुत जरूरत होती है, राइट। सेम ये मैंने एक चार्ट उठाया है, कैल्शियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनकी भी मात्रा अगर आप देखें दिन भर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। पहले आरडीए 2010 यूज किया जाता था। आरडीए मतलब डेली अमाउंट, रेकमेंडेड डेली अलाउंस, हमें कितना न्यूट्रिएंट्स डेली चाहिए, राइट। सो 2010 में हमें बोला गया था कैल्शियम आपको ना 600 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस के बाद, स्टडीज के बाद, सर्वेस के बाद ये देखा गया कि अब उन्होंने, आईसीएमआर ने कहा है कि आपको 600 इनफ नहीं है, आपको 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम खाना है। सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है अगर आप देखेंगे, सबकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बढ़ा दी हैं। बट 1000 मिलीग्राम मतलब अगर आप दिन भर में 4 से 5 गिलास दूध पीते हैं ना, जो एक गिलास अराउंड 200 ml होता है, अगर, तो आपको 4 से 5 गिलास दूध पीना पड़ेगा ताकि आप इतना कैल्शियम ले पाए। बट इतना दूध रेकमेंडेड भी नहीं होता है, ना हम पी सकते हैं। 40 के प्लस आई थिंक बहुत ज्यादा दूध अगर हम पियेंगे तो उतना हजम भी नहीं हो, राइट। सो ये रिक्वायरमेंट जो है इतनी ज्यादा है, बट हम जो है उतनी मात्रा में ले ही नहीं पा रहे हैं, राइट। सो इसीलिए ये जो यूसाना के जो सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं, ये इनके बहुत सारे कैटेगरीज हैं, न्यूट्रिशनल्स हैं, एक्टिव न्यूट्रिशन, आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की, बट पहले मैं बात करना चाहूंगी सेल सिग्नलिंग की, तब हम इंटेलिजेंस पे आएंगे। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि सेल सिग्नल से आप क्या समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत जो भी आप समझ पा रहे हैं, सेल सिग्नलिंग क्या होगा आपके हिसाब से? आप इसको क्या समझ पा रहे हैं? आपने इस वीडियो में भी सुना था जो इससे पहले, आई डोंट नो कितने ने बहुत अच्छे से ये वीडियो देखा, बट मैंने तो ये वीडियो अच्छे से देखा था। कोई मुझे बताना चाहेगा कि सेल सिग्नलिंग का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? सेल आपस में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन पासिंग, भरत जी कह रहे हैं, वेरी गुड। कम्युनिकेशन, टॉप टू बॉटम ऑल आर कनेक्टेड, यस, वेरी गुड। सेल सिग्नलिंग क्या है? एक तरीका है जो सेल्स आपस में बात करते हैं, टॉक टू ईच अदर, है ना, आपस में बात करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी का सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, वो सही से काम कर सके। जैसे हम एक ऑफिस में हैं, हमें कोई, जैसे आप लोग हैं, राइट, आप एक ग्रुप में हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तभी आप कोई एक काम सही तरीके से कर पाते हैं, राइट। ऐसे हमारे सेल्स भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। जैसे आप अपने आपस में बात करते हैं ना, फोन से, कॉल से, मैसेजेस से, ईमेल से, ये सब तरीके हैं कम्युनिकेशन के, राइट। ऐसे ही हमारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट तरीके के सिग्नल्स भेजते हैं,
जैसे हम कभी बात करते हैं, कभी हम फोन से बात करते हैं, कभी हम मैसेज से बात करते हैं, कभी हम ईमेल से बात करते हैं, कभी हम लाउड स्पीकर से बात करते हैं। तो ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं, है ना, डिफरेंट माध्यम है जिससे बात कर रहे हैं। तो सेल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, माध्यम होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरीके से वो आपस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जो है क्लास में अनाउंस करता है, उसने आवाज दी, क्लास शुरू हो गई है, राइट। तो ये उन्होंने सिग्नल दिया, है ना, आवाज के थ्रू, और स्टूडेंट ने उनको समझा। तो स्टूडेंट ने उसको लिया, उस आवाज को कहां से लिया, रिसेप्टर से, कान से, है ना। ये रिसीव किया उन्होंने अपने कान से, और जैसे ही उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने स्टूडेंट्स ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। क्या करा, रिस्पॉन्स देना शुरू किया, उन्होंने अपनी बुक्स खोल ली और पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये पूरा कम्युनिकेशन हुआ। ऐसे ही हमारे सेल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लें सेल सिग्नलिंग के, पैनक्रियास, है ना, एक हमारा ऑर्गन होता है पैनक्रियास, जहां से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो हार्मोन क्या है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल है जो मैसेज लेके पैनक्रियास से दूसरे सेल पे जा रहा है, ठीक है। और दूसरे सेल के पास, जैसे हमारे ईयर्स रिसेप्टर थे, वहां पे भी रिसेप्टर्स होते हैं। उस इंसुलिन को वो रिसीव करते हैं। जैसे ही इंसुलिन आता है, सेल के अंदर के रिएक्शंस ट्रिगर हो जाते हैं। तो इंसुलिन से क्या होता है, हमने जो खाना खाया, जो ग्लूकोज हमने खाया, जो खाना खाया, उसको वो इंसुलिन उसको मैनेज करता है, उसको बैलेंस करता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है ना। तो अगर इंसुलिन रिसीव नहीं होगा, उसको मैसेज नहीं आएगा सेल को, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे इस खाने का करना क्या है, इस ब्लड शुगर का करना क्या है, वो तो रिलीज कर देगा, राइट। सो ये कम्युनिकेशन, जैसे आप दूसरा देखें, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन में सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे से सिग्नल भेज रहे होते हैं डोपामाइन के फॉर्म में। पहले वो हार्मोन के फॉर्म में भेज रहा था, यहाँ पे एक केमिकल के फॉर्म में भेजता है। जैसे आपने कोई सरफेस, गरम सरफेस टच किया, तो आपको गरम लगा, आपको सिग्नल आपकी स्किन से ब्रेन तक गया, आपको हाथ उठाना है, राइट। तो ये क्या हुआ, अगर सेल यहां से कम्युनिकेट नहीं करता, हमारे ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचता, और ब्रेन वापस रिस्पॉन्स नहीं देता, तो क्या होता, हमारा हमारा हाथ जल जाता, राइट। तो ऐसे ही हमारे आपस के सेल्स, चाहे वो इम्यून सेल्स हो, कुछ इम्यून सेल्स दूसरे इम्यून सेल को मैसेज भेजते हैं साइटोकाइन के फॉर्म में, कि अब ना ये वायरस आ गया है, अब तुम अपना एक्शन शुरू कर दो, तुम इसको खाना शुरू कर दो, इसको खत्म करो। क्योंकि इम्यून सेल्स, हर इम्यून सेल्स का अपना अपना पार्ट होता है, अपना अपना रोल होता है। कोई आइडेंटिफाई करता है, कोई इसको मारता है, कोई इसको बाहर निकालता है बॉडी से। तो आपस में ये लोग सिग्नल्स देते हैं, बात करते हैं, और हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है। सेल सिग्नल क्यों इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ग्रोथ हो, सेल अपने आप को ही सिग्नल भेजता है कि अब आपको ग्रो करना है। जैसे बच्चा ग्रो होता है ना, हाइट में ग्रो होता है, हम बड़े होते हैं, बड़े कैसे होते हैं, सिग्नल्स की वजह से। मेटाबॉलिज्म, हमारा जो खाना हम खाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हम स्लीपिंग, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सब सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है, राइट। ब्रेन फंक्शन, सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेमोरी प्रोसेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ये सारा सिग्नल्स हैं, राइट। और जहां प्रॉपर सिग्नलिंग गड़बड़ा गई, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज कैसे होती है, इंसुलिन का सिग्नल बहुत वीक हो गया, इंसुलिन रिलीज तो हुआ, लेकिन रिसेप्टर उसको पकड़ ही नहीं पाया, या इंसुलिन रिलीज हुआ, उतनी मात्रा में रिलीज नहीं हुआ, और उसने अपना काम करना शुरू नहीं किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डायबिटीज, कैंसर। ग्रोथ सिग्नल शुरू तो हुए, लेकिन इतने ज्यादा हो गए, अनकंट्रोल्ड हो गए, कि सेल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाई करने लग गए। डिप्रेशन, ब्रेन सिग्नल के जो केमिकल्स थे डोपामाइन, वो रिलीज ही नहीं हुए, या रिलीज हुए, बने नहीं, ठीक से नहीं बने, वहां पे रिसीव ही नहीं हुए, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑटो इम्यून डिजीजेस सारे, मतलब विदाउट प्रॉपर सिग्नलिंग सेल्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं,
सही से काम नहीं कर पाते हैं और डिजीजेस होती हैं, राइट। सो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इस सिग्नल को सही रखते हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर लेयर होती है, उस पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसको हेल्दी रखने में हेल्प करती है। प्रोटीन हमारे जितने भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो हॉर्मोन्स हो या फिर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, कुछ भी, सारे सिग्नल को बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन की कमी होगी तो आपके जो सिग्नल के मॉलिक्यूल्स हैं वो बन नहीं पाएंगे ठीक से, राइट। मैग्नीशियम कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये जो सिग्नलिंग पाथवेज है, एक नर्व से दूसरे नर्व पे, एक सेल से दूसरे नर्व पे जो कनेक्शन बन रहा है, ये बिगड़ जाएगा, राइट। आपके सी सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो भी इस सेल सिग्नलिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज आपकी इंसुलिन सिग्नलिंग को स्ट्रॉन्ग रखती है, राइट। आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। स्लीप आपके ब्रेन के सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके अगेन सिग्नल को, इम्यूनिटी को, ब्रेन सिग्नल्स को। सो आप देख सकते हो ये सारी चीजें हमारे कहाँ इंपॉर्टेंट है, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर आप यहां से फोन करते हैं, सिग्नल वीक है तो दूसरा सुन नहीं पाता है, राइट। आपका मैसेज पहुंच ही नहीं पाता है दूसरे के पास। तो सिग्नल का स्ट्रॉन्ग होना कितना इंपॉर्टेंट है। उस सिग्नल अगर वो स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको इन न्यूट्रिएंट्स की कभी भी डेफिशिएंसी होने नहीं देनी है। आपको लाइफस्टाइल हैबिट्स हमेशा ये अपनानी है ताकि आप अपने सेल सिग्नलिंग को स्ट्रॉन्ग रख सकें, राइट। सो यहाँ पे रोल आता है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कोई ऐसा बनाने की टेक्निक नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट डिजाइन है। ताकि हमने ये ध्यान में रखा, डॉक्टर मायरन वेंस ने, जितने भी साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया है ताकि हमारी जो ये सेल सिग्नलिंग है इसको सपोर्ट मिल सके, ये प्रॉपर हो सके, इसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आए और हमारी बॉडी हेल्दी रह सके, राइट। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये अच्छे से चलता रहे। सो उस डिजाइन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉम्बिनेशंस है, न्यूट्रिएंट के कॉम्बिनेशन सही होने चाहिए, डोसेज अच्छी होनी चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बायो अवेलेबल, मतलब अच्छे से अब्सॉर्ब होने चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के उन्होंने एक यूनिक डिजाइन बनाया जिसमें सही कॉम्बिनेशन है, मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म्स हैं, आपके राइट डोसेज है न्यूट्रिएंट्स की जो आपके सेल सिग्नलिंग को स्ट्रॉन्ग रखती है। सो इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंट सेल्स, राइट। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये एक डिजाइन है। ओके, सो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे नहीं है, राइट। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, राइट। कुछ आपके सेल सिग्नलिंग के लिए जरूरी है, कुछ आपकी डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए जरूरत है, कुछ आपके ओवरऑल जो बॉडी का नीड है उसके लिए जरूरत है। तो यूसाना ने एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है जो आपके सेल सिग्नलिंग को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपकी डेफिशिएंसी को भी करेक्टेड रखेगा, आपकी बॉडी नीड्स का भी ध्यान रखेगा, आपके सेल्स को भी प्रोटेक्टेड रखेगा, राइट। सो कौन कौन से इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड है हमारे, एक कोर एसेंशियल्स है, राइट, मैग्नीकैल डी है, प्रोकोसा है, हेपासिल है, कोपा प्राइम है और हमारे स्किन केयर रेंज है। ये सारे हमारे इंटेलिजेंस या कॉम्प्लेक्सेस पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है ये हमारा, राइट। सो आगे बढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस एंड में लूं या संदीप जी बीच में कोई पूछना चाहेगा? लास्ट में बेटर होगा मैम, एक फ्लो में मैम हम एंड में ही लीजिए। ऑल राइट। सो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो कोर एसेंशियल्स इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड है, मतलब इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं रैंडम न्यूट्रिएंट्स नहीं है। मतलब उन्होंने ये सोचा, एक यूनिक डिजाइन बनाया कि जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, चाहे वो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एक तो आपस में सिनर्जी होनी चाहिए,
सही डोसेज होना चाहिए, प्लस इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होने चाहिए। सो ये कंप्लीट पैकेज है जो आपके सेल सिग्नलिंग को सपोर्ट करता है, आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को करेक्ट करता है, प्लस आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है जो आपके सेल हेल्थ को, सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। सो ये कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कब तक लेना है। आपको जब तक खाना खाना है तब तक आपको कोर एसेंशियल्स लेना है, राइट? मतलब आप खाना क्यों खाते हैं? आप खाना खाते हो आपको, ताकि आपको सारी न्यूट्रिएंट्स मिल सके, प्रोटीन मिल सके, विटामिन्स मिल सके, आयरन मिल सके, मिनरल्स मिल सके। तो ये आपकी डाइट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट? ये बेसिक बेसिक नीड है सबकी, एवरीवन फॉर देयर लाइफ लॉन्ग। मतलब आपको जैसे खाने से न्यूट्रिएंट्स लाइफ लॉन्ग चाहिए, और जहां न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है बिकॉज ऑफ सच रीजंस, आपको कोर एसेंशियल्स हमेशा चाहिए। आपकी सेल सिग्नलिंग को तो हमेशा सपोर्ट चाहिए, राइट? ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत है, चाहे वो हार्ट हेल्थ हो, आई हेल्थ हो, इम्यूनिटी हो, एनर्जी हो, बोन हेल्थ। इसमें भी इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है। ओके, मैं एक ये पिक्चर आपको दिखाना चाह रही हूँ जहां पे एंटीऑक्सीडेंट्स, हमने बहुत बातें की हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, सेल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट्स? जैसे इसमें आप देखेंगे जो लेफ्ट पिक्चर है, दैट इज पर्पल, जो कलर है वो हमारा हेल्दी सेल है, ठीक है? उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेल को एक्टिव रखते हैं, उसके लिए, उसको उसको जीवित रखने के लिए जरूरी है, ठीक है? बीच में फ्री रेडिकल है जो हमारे एनवायरनमेंट से आ रहा है, स्ट्रेस से आ रहा है, पोल्यूशन से आ रहा है, हमारी बॉडी में भी फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है? थोड़ी मात्रा में फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है। लेकिन जहां फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जो जब बढ़ने लगती है तो प्रॉब्लम आती है, राइट? एंटीऑक्सीडेंट है जो ग्रीन है। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन, जो छोटे छोटे बॉल्स है ना, आप देख रहे हैं, एक मिसिंग है। तो वो हाईली अनस्टेबल है, वो सेल को डैमेज करना चाहता है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, चुराना चाहता है, राइट? ताकि सेल डैमेज हो जाए, सेल बिल्कुल मर जाए, राइट? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट के पास एक एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो क्या करता है? फ्री रेडिकल को अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसको स्टेबल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और सेल को डैमेज करने से बचा देता है, राइट? इसीलिए हमारी बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स हम ले रहे हैं, उसी मात्रा में, आई थिंक उससे डबल मात्रा में, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, राइट? कोर एसेंशियल्स में वही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ओमेगा की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बेसिक बेसिक नीड है, जो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, ऑफ कोर्स हेल्दी लोगों को, या जिस विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस, बट ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जिसको आपको लाइफ लॉन्ग लेना है, राइट? अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, एक रीसेंट रिसर्च हुई थी जहां पे देखा गया है कि जो विमेन विमेन पे ही रिसर्च हुई है, अभी मेन पे हुई नहीं है, बट आप दोनों के लिए ही मान सकते हैं कि एक तो जितना रेकमेंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उसका वो सिर्फ 10% कंज्यूम कर रहे हैं। तो मेन भी बहुत ज्यादा दूर तो नहीं होंगे, राइट? और ये भी देखा गया है, बहुत रीसेंट रिसर्च हुई है, कि जिनकी लाइफ लॉन्ग, अगर आपकी लाइफ में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी रहती है हमेशा, तो आपके जो अल्जाइमर्स के रिस्क होते हैं ना, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, मतलब भूलने की बीमारी, उसका रिस्क बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है। और ये विमेन पे हुई है, क्योंकि विमेन जो है बिल्कुल ज्यादा डेफिशिएंट है, इवन मेन भी डेफिशिएंट है, सर्वे नहीं हुआ, बट आई एम श्योर कि हम लोग मेन भी जो है बहुत ज्यादा ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं। ओमेगा 3, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेल सिग्नलिंग के टाइम, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसका पार्ट होते हैं, हर सेल का पार्ट होते हैं, हर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, रिसेप्टर्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, राइट? ये हर, आपके हर ऑर्गन के लिए जरूरी है।
अगर रिसेप्टर्स अच्छे हैं, सेल मेम्ब्रेन अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, तो आपके रिसेप्टर्स अच्छे होंगे, मॉलिक्यूल या सिग्नल वो रिसीव कर पाएंगे और सेल अपना काम कर पाएगा। तो चाहे वो हार्ट हेल्थ हो, आईज हो, ब्रेन हो, जॉइंट हो, स्किन हो, बोन्स हो, एवरीथिंग नीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है। हमारे फैटी एसिड ना, हर फैट में फैटी एसिड होता है। मतलब जैसे अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं, ओमेगा 6 भी होते हैं, ओमेगा 9 भी होते हैं। ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप वेजिटेबल ऑयल्स जो आप यूज करते हैं उसमें बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको घी बटर में मिल जाते हैं, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किसकी होती है? ओमेगा 3 की होती है, क्योंकि वो हमें नॉर्मल फूड्स में नहीं मिल पाता है, राइट। हमें ज्यादातर ये फिश ऑयल से मिलता है, जो एक्टिव फॉर्म फॉर्म होता है, जैसे डीएचए, ईपीए। और बाकी जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका वॉलनट्स है, फ्लैक्सीड्स है, उसमें आपको एएलए के फॉर्म में मिलता है, जो हाईली एक्टिव फॉर्म नहीं होता है, राइट। सो इसमें ईपीए डीएचए है जो हाईली एक्टिव, मोस्ट बायोअवेलेबल। अगर आपको ध्यान हो तो डॉक्टर मायरन वेंस ने जो इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स या जो डिजाइन बनाए हैं, they have most bioavailable forms, most active forms of any nutrient। तो ईपीए डीएचए है, इसमें 2 कैप्सूल्स में आपको अराउंड 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ईपीए डीएचए मिलता है, राइट। सो हमने बहुत स्मॉल फिशेस का यूज किया है, क्योंकि जितनी स्मॉल फिशेस होंगी उतना कंटेमिनेशन कम होगा। जो फिश ऑयल हम यूज करते हैं वो टीजी फॉर्मेट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड, मतलब जिस फॉर्म में फिश में नेचुरली प्रेजेंट होता है। हम उसको केमिकल से तोड़ते नहीं है, उसको केमिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते या प्रोसेस नहीं करते, जैसे वो प्रेजेंट होता है उसी फॉर्म में हम निकालते हैं और उसी फॉर्म में हम आपको देते हैं। और ये जो फॉर्म है ना, ये इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी दूसरे सप्लीमेंट्स है मार्केट में, वो प्रोसेस्ड फॉर्म, ईई फॉर्म यूज कर रहे हैं। जो टीजी फॉर्म है हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, ये 40% मोर बायोअवेलेबल फॉर्म है देन एनी ईई फॉर्म, इथाइल एस्टर फॉर्म ऑफ फिश ऑयल। सो ये जो है, इट्स हाईली हाईली इफेक्टिव। ओके, सो थर्ड इज हमारा कोक्यूनॉन। सो कोक्यूनॉन जो है, इसमें दो चीजें हैं। एक होता है कोएंजाइम, दूसरा होता है एएलए, राइट। सो हमारी बॉडी कोएंजाइम बनाती है। कोएंजाइम कहाँ यूज होता है? जब आप खाना खाते हो, खाने से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उससे सेल एनर्जी बनाता है ना। सो एनर्जी बनाने के लिए उसको कोएंजाइम की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है कोएंजाइम, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे कि 30+ एज है अगर आपकी, या फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे पीसीओएस है, या फिर आपको हार्ट डिजीजेस है, डायबिटीज है, तो इस केसेस में क्या होता है, या फिर एल्डरली जो लोग होते हैं, उनमें कोएंजाइम का हमारी बॉडी प्रोडक्शन उतनी मात्रा में नहीं कर पाता, जिससे कि हमारी एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं, लिथार्जी, वीकनेस, उतना मन नहीं करना किसी काम करने का, राइट। ये एनर्जी प्रोडक्शन में, और प्लस जब ये कोएंजाइम एएलए के साथ दिया जाता है तो ये मोस्ट पोटेंट, मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म बन जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग। सो दो काम होते हैं कोएंजाइम के, एक एनर्जी देना, बनाने में हेल्प करना, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करना। और जब ये एएलए के साथ देते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। सो ये आपके जनरली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, स्पेशली 30+, या जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, या फिर कुछ लोग जो स्टैटिन्स यूज कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो खा रहे हैं, उनके केस में भी कोएंजाइम का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, राइट। सो इसको 1 टैबलेट आपको लेनी है। अगेन अगर हम बात करें प्रोफ्लेवनॉल की, सो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ज्यादा हमारे शरीर में कमी है। फ्री रेडिकल्स तो बहुत है, हम पोल्यूशन से ले रहे हैं, हम इन्वायरमेंट, फूड से ले रहे हैं, हम अपने अंदर ही जनरेट कर रहे हैं स्ट्रेस, जितने भी हमारी ब्रीदिंग, डाइजेशन, इससे भी थोड़ा थोड़ा फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। सो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि ये हमारी ना ब्लड वेसल्स हैं।
मतलब जो हार्ट से नलियां निकलती है ना, खून की नलियां, वो है ये। ठीक है, जो ब्लड आपके सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा रही है। तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, इनर जो आप देखेंगे एंडोथीलियम लिखा है, ये सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, उनके अंदर भी सेल्स हैं। तो जब क्या होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड, और इन नलियों के बीच से जब ब्लड निकलता है, तो ये जो सेल्स है ना, इनर इनर वाले सेल्स जो हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स को, खून की जो नलियां हैं उनको ब्रॉड कर देती है, खोल देती है, जिससे हमारा खून बहुत आसानी से पास होता है, प्रेशर भी नॉर्मल होता है, कोई ब्लॉकेज नहीं होता, कोई क्लॉट नहीं। तो ये तब बॉडी तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये बनना कम हो जाता है। हमारी ये जो नलियां हैं, खून की नलियां या ब्लड वेसल्स, ये इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बना उतनी अच्छे से बना नहीं पाती। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर अच्छे से नहीं बन रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, खून की नलियां फैल नहीं पाएंगी, है ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, राइट। तो प्रोफ्लेवनॉल में जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, वो क्या करता है, उन फ्री रेडिकल्स को हटा देता है जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को रोक रही हैं। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को नॉर्मल करने देता है आपके ब्लड। ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जिसमें विटामिन सी भी है। सो जब ये स्टडीज में देखा गया है, ये कॉम्बिनेशंस ऐसे ही नहीं किए गए कि हमने सोचा कि विटामिन सी भी डाल देते हैं तो डाल दिया, नो, इट इज रिसर्च्ड। ये स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को विटामिन सी के साथ कंबाइन करके सप्लीमेंट में देते हैं, तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट। सो ये जरूरी नहीं है कि जिनको हार्ट डिजीजेस हैं उन्हीं के लिए ये प्रोफ्लेवेनॉल है, ये नॉर्मल लोगों के लिए है, क्योंकि विटामिन सी आपके स्किन के लिए भी जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है। और जो हम आजकल के टाइम में इतने फ्री रेडिकल्स अंदर ले रहे हैं, तो हमारे हार्ट वेसल्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हैं, चाहे हम आज हेल्दी भी हैं। सो ये मेरे लिए भी है, मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इन चीजों से बचने के लिए मुझे प्रोफ्लेवनॉल चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपोजर बहुत है एंड फ्री रेडिकल्स के लिए, राइट। सो ये भी आपको बेसिकली एक टैबलेट लेनी है, एनी टाइम ऑफ द डे आप ले सकते हैं, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अब बात करते हैं बोन हेल्थ, जहां पे हम देखेंगे, शायद मैंने इसमें डाला नहीं है, ओके। सो बोन हेल्थ, जो हमारी बोन्स होती है ना, वो बहुत सारे मिनरल बनी होती हैं। एक तो हमारा ऊपर की बोन का लेयर होता है जो हार्ड होती है, टफ होती है, राइट। बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सो जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे ना, उतनी ज्यादा बोन्स आपकी स्ट्रोंग होंगी। सो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो आपकी मिनरल कंटेंट है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो बोन्स क्या होंगी, पोरस हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, बहुत आसानी से फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादातर एल्डरलीज, लाइक 60+, 50+, 60+, 70+ में अफेक्ट करता है। विमेन को ज्यादा करता है, स्पेशली क्योंकि जो एस्ट्रोजन है, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी होती है। एस्ट्रोजन जो है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ये डेटा देखेंगे, 1 आउट ऑफ 2, कोई भी जो, हर दूसरा बंदा जो है, हर दूसरा इंसान ऑस्टियोपीनिया से सफर कर रहा है। ऑस्टियोपीनिया क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की पहली की स्टेज, थोड़ा सा पहले, राइट। और 1 आउट ऑफ 5 हैव ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते, हम लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, और सीधे ये तब पता चलता है, सीधे ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज पे पता लगता है।
तो वहां पे इसको रिवर्स करना फिर इम्पॉसिबल होता है, राइट। सो आपने ज्यादातर सुना होगा जो एल्डरलीज होते हैं उनकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं जरा से, इवन इतनी कंडीशन खराब होती है ऑस्टियोपोरोसिस में कि कई बार सिर्फ छींकने से या तेज खांसी करने से आपको फ्रैक्चर हो सकता है, राइट। सो मैग्नीक एल क्या करता है, मैग्नीक एल में सिनर्जेस्टिक रेशियोज है, सिनर्जीज में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और बोरॉन। सो ये सिर्फ आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए नहीं है, ये आपका बोन डेंसिटी सपोर्ट है। मतलब आपको विटामिन डी चाहिए कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, मैग्नीशियम चाहिए ताकि विटामिन डी एक्टिव रहे, और बोरॉन चाहिए ताकि आपका कैल्शियम जो अब्जॉर्ब हो गया है ना वो आपकी बोन्स तक डिपॉजिट हो सके। तो सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी इनफ नहीं है, ये एग्जैक्ट इंटायर फॉर्मूला है। इसमें बोन सपोर्ट जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी काम कर रहा है कि आपका ये अब्जॉर्प्शन से लेके डेपोजिशन तक ये काम करता है, राइट। फिर इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, डी एंड बोरॉन। फिर हम बात करेंगे जॉइंट पेन की। सो जहां दो बोन्स ज्वाइन कर रही हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं, राइट। जैसे आपका नी है, राइट, जॉइंट है, एल्बो है, शोल्डर जॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो बोन्स ज्वाइन करती उनके बीच में एक लेयर होती है, कार्टिलेज जिसको कहते हैं, राइट। और बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो कार्टिलेज क्या करता है, शॉक अब्जॉर्बर है। मतलब आप उठते हो, बैठते हो, दौड़ते हो तो शॉक आता है ना आपके जॉइंट्स पे, तो वो कार्टिलेज शॉक को अब्जॉर्ब करता है, बोन्स तक जाने नहीं देता। साइनोवियल फ्लूइड आपकी जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है, राइट। सो प्रोकोसा में क्या है, एक अगेन इसमें इंटेलिजेंस जॉइंट कॉम्प्लेक्स सपोर्ट है, जो जिसमें क्या क्या है, ग्लूकोजमीन है, कर्क्यूमा हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारे सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स है। ये भी एक बहुत ही यूनिक डिजाइन है जिस जो आपके कार्टिलेज को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपके साइनोवियल फ्लूइड को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। सो ये डिग्रेड नहीं होने देता आपके जॉइंट को। सो इसमें ग्लूकोजमीन जो है ना, इसकी डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट डोसेज है जो स्टडीज में पढ़ी गई है, प्लस इसमें सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो आपके जॉइंट की मोबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। सो इसकी 2 टैबलेट्स लेनी है किसी भी मील के साथ। ओके। सो डिजिटल आई स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो हर कोई आज के टाइम पे डिजिटल के बिना आई थिंक कुछ भी, आज जैसे संदीप जी भी कह रहे थे आप डिजिटल तालियां दीजिए, डिजिटल दीजिए। आर एक्सपोजर टू स्क्रीन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। मिनिमम जो है हम लोग 8 आवर्स आई थिंक स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, राइट। सो इससे क्या होता है, जो हमारी आईज होती है ना, आईज की इनर लेयर होती है जो हमें दिखती नहीं है बाहर से, जिसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। रेटिना का ही एक पार्ट होता है मैक्यूला। सो ये रेटिना क्या करता है, पिक्चर बनाता है। मतलब जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं उसकी पिक्चर रेटिना पे बनेगी, मैक्यूला उसको उसको वो देगा, लाइक क्लैरिटी देगा उस पिक्चर को, और फिर वो ऑप्टिक नर्व के साथ ब्रेन में जाएगी, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और फिर आप कोई चीज देख पाते हो। तो रेटिना, जैसे पुराने हमारे कैमरास होते हैं ना, कोडैक के कैमरास होते थे, उसमें एक फिल्म होती थी जिसपे वो पिक्चर बनती थी। सो वो फिल्म आप समझ लीजिए रेटिना है, और उसी का एक पार्ट है मैक्यूला, जो हमें ये आप एक किसी इमेज को कितना क्लियर देख पा रहे हो वो मैक्यूला आपको बताता है। तो इस मैक्यूला में ना बचपन से हमारे मैक्यूला में बहुत सारे कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जैसे ल्यूटिन या xanthine, जो आपकी मैक्यूला के फंक्शन को, रेटिना के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो विद दिस डिजिटल एक्सपोजर ये कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं मैक्यूला से कम होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो हमारी विजन ब्लर होने लगती है, आई स्ट्रेस बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है, हम लॉन्ग टर्म अपनी विजन को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस विजन एक्स में क्या है, वही कैरोटिनॉइड्स हैं जो आपके ऑलरेडी मैक्यूला में थे। साथ ही साथ इसमें जिंक है, विटामिन सी है,
हर्बल सपोर्ट है, ओवरऑल आई सपोर्ट के लिए। तो इसमें ये देखा गया है कि अगर आप विजन एक्स या ये कैरोटीनॉइड्स लगातार 6 महीने से 1 साल लेते हैं, तो जो डिप्लीट हो रहे थे ना, जो खत्म हो रहे थे कैरोटीनॉइड्स, वो वापस रिप्लेनिश होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है। मतलब आपको लगातार लेना, 6 महीने से 1 साल तक लेना, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है। ये आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे रही है, राइट। ओके। सो अगर हम आज ब्रेन की बात करें तो आई थिंक बहुत से लोग होंगे जो हमारे, नॉट जरूरी कि भाई वो बहुत एल्डरली हो, लेकिन मेरे जैसे लोग भी या मुझसे छोटे से लोग भी जो होते हैं, वो आजकल उनका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बहुत बिगड़ रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल एक्सपोजर ऑल्सो। बहुत ज्यादा हम अपने गूगल पे, चैट जीपीटी पे रिलाय करने लग गए हैं, राइट। विद एज, विद सो मच ऑफ एक्सपोजर, स्ट्रेस, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर गई है। जैसे हम छोटी छोटी चीजें भूलते हैं, चाबी कहाँ रख दी, चश्मा कहाँ रख दिया, इतनी चीजें संभाल के रख दी कि वो याद नहीं आ रही हैं। सो ये जो पोपो प्राइम है, इसमें बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग हर्ब्स हैं, जैसे ब्राह्मी, जो आपके मेमोरी फंक्शन को सपोर्ट करता है, मेमोरी को स्ट्रांग रखता है, फोकस, कंसंट्रेशन। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट आपके फोकस, कंसंट्रेशन को, इसमें भी कॉग्निटिव सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो आपके ब्रेन के सिग्नल्स को एक्टिवेट कर रहा है, नॉर्मल रख रहा है, राइट। इसमें अमेरिकन जिनसेंग है जो आपके ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है तभी देना है। ये हमारी नीड है आजकल की, राइट। एवरी वन नीड्स, बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म हमें मेमोरी सपोर्ट चाहिए। आजकल अगर आप देखेंगे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया के केस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। सो यू नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम डे वन, आज ही से, राइट। सो ये जो कोको प्राइम है ना, ये अमेरिका, जो वहाँ हमारा जो हेड ऑफिस है वहां पे ये क्लिनिकली टेस्टेड भी किया गया है। मतलब ये देखा गया है कि कुछ लोगों को कोपा प्राइम दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया, फिर क्लिनिकली टेस्ट किया गया कि किसका फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन बेटर है। तो जो कोपा प्राइम खा रहे थे ना लोग, उनका ऑफ कोर्स वो जो स्कोर्स दिए गए थे वो मच मच बेटर थे, जो लोग कोपा प्राइम नहीं खा रहे थे। ऑफ कोर्स ये क्लिनिकल स्टडी इंडिया में नहीं की गई है, अमेरिका में की गई है, इसलिए हम उस क्लिनिकल स्टडी को यहाँ पे यूज नहीं कर पाते, बट इट एक्चुअली हैज बीन टेस्टेड, और यही फॉर्मुलेशन है जो वहां टेस्ट किया गया है, राइट। सो इसकी 2 कैप्सूल, सॉरी 2 टैबलेट्स लेनी है आपको फूड के साथ, राइट। सो लिवर पे अगर हम आए, तो लिवर हमारा बहुत मेहनती ऑर्गन है, दिन रात काम करता रहता है। 1 मिनट में 1.5 लीटर्स ब्लड को प्रोसेस करता है, फिल्टर करता है। ओके। सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूंगी, जो भी हम खाना खाते हैं, एनीथिंग दैट वी टेक, खाना खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, कुछ भी हम ले रहे हैं, सबसे पहले वो अब्जॉर्ब होके, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होके लिवर के पास जाता है। लिवर उसको प्रोसेस करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को, जहां जहां न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां वो भेजता है। ओके, ग्लूकोज को यहाँ जाना है, प्रोटीन को यहाँ जाना है, हॉर्मोन्स को यहाँ जाना है, मेडिसिन को वो ब्रेक डाउन करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको फ्लश आउट करता है। अल्कोहल जब आप लेते हो तो डायरेक्ट वो अल्कोहल लिवर पे जाता है, लिवर उसको प्रोसेस करता है, फिर वो उसको क्लीन क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो आप सोच रहे हो लिवर पे कितना ज्यादा बर्डन है, राइट। वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी कर लेता है। तो लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तभी कहते हैं कि प्लीज डोंट सेल्फ मेडिकेट। जितनी ज्यादा आप दवाइयां लोगे उतना ज्यादा आपके लिवर पे बर्डन पड़ेगा, उतना ज्यादा आपके लिवर को काम करना पड़ेगा। जितना आप अल्कोहल लेंगे, आप अपनी प्रोसेस्ड फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, उतना ही लिवर आपका बर्डन हो जाएगा। तो डाइजेशन सपोर्ट भी देता है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है, आपके फैट डाइजेशन में काम आता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है, एनर्जी को
क्रिएट करने में हेल्प करता है, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को एवरी डे। सो हेपासिल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क थिजिल, एनएसी, कर्क्यूमा लौंगा, कोलिन, ये जो है आपके जो लिवर के नेचुरल एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, जैसे ग्लूटाथायन होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपके लिवर नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ताकि आपका जो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है ना बॉडी का वो चलता रहे। राइट? हम पोल्यूशन कितना लेते हैं, पोल्यूशन से जितने भी हमारी बॉडी में अंदर सब्सटेंसेस जा रहे हैं लिवर प्रोसेस कर रहा है उनको। तो लिवर को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। अब हम फाइबर, सॉरी आई जस्ट हैव सम बटर। ओके, सो फाइबर की अगर हम बात करें, सो फाइबर की भी कमी है। मतलब जितना फाइबर रेकमेंडेड है, हमें दिन भर में करीब 25 से 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए, उसमें से हम हार्डली 50-60% ही फाइबर ले रहे हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा मैसेजेस पे कि फाइबर का फंक्शन क्या होता है? प्लीज टाइप करिए, आई वांट टू नो कि आप फाइबर को किससे रिलेट करते हो, क्या फंक्शन होता है? ए, एक मिनट, कुछ और नहीं। शुगर अब्जॉर्प्शन, ओके। पाचन को, डाइजेशन को, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, वेरी गुड। गट को क्लीन करता है, गट हेल्थ, वेरी नाइस, बिल्कुल। सो ये फाइबर सिर्फ आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है, राइट? फाइबर का बहुत मल्टीपल रोल है इंटेस्टाइन के लिए, गट हेल्थ के लिए, गट को क्लीन करने के लिए, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, ओके। सो जो फाइबर है, दो टाइप के फाइबर होते हैं। एक होता है आपका सॉल्युबल फाइबर, दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल मतलब जो आपके पानी में मिक्स होके जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है। तो ये क्या करता है, आपके एक्स्ट्रा शुगर को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को ट्रैप कर लेता है और आपकी बॉडी से फ्लश आउट करता है। आपको सटाइटी देने में, मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस देने में हेल्प करता है। दूसरा, गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। गट हेल्थ मतलब अगर आपके गट में, लाइनिंग में, इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, राइट? आपकी गट को हेल्दी रखते हैं। और गट जो है आपका ना, बहुत डायरेक्टली ब्रेन से भी लिंक्ड है। सो ये माइक्रोबायोम अगर अच्छा होगा ना, तो आपकी गट लाइनिंग अच्छी होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका ब्रेन हेल्थ भी अच्छा होगा, आपका लिवर हेल्थ भी अच्छा होगा, स्किन भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका माइक्रोबायोम अच्छा है ना, तो आपकी जो लाइनिंग है गट की, इंटेस्टाइन की, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी, राइट? और आपके जो माइक्रोबायोम है ना, वो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। जो हॉर्मोन्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो आपके गट से, एक वेगस नर्व होती है जो आपकी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स माइक्रोबायोम बना रहा है ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया बना रहे हैं, वो आपकी वेगस नर्व से ट्रैवल होके ब्रेन तक जाते हैं डायरेक्टली। तो कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जनरली कहते हैं गट फीलिंग। क्यों? क्योंकि गट आपका सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी है। मतलब आपका अगर कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट क्लियर नहीं होता है, तो आप हमेशा इरिटेटेड रहते हो ना, एंजाइटी, इरिटेटेड, चिड़चिड़ापन रहता है। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो कामिंग हार्मोन थे, अच्छे हार्मोन्स थे, वो रिलीज नहीं हो पाए हैं, ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाए। और ब्रेन भी आपके डायरेक्टली लिंक्ड है। सो ऐसे ही अगर गट लाइनिंग अच्छी नहीं है, तो जो टॉक्सिन्स, बैड मटेरियल, वायरस, बैक्टीरिया, हार्मफुल वाले जो होते हैं, वो बाहर निकलने चाहिए थे। गट लाइनिंग अगर अच्छी नहीं है, तो वो वापस ब्लड में आ जाते हैं, वापस ब्लड में आके आपकी स्किन को अफेक्ट कर। आई थिंक नेटवर्क पॉज हो गया। फ्लैश करके आया हूँ। एक बार मैम को बोलो दोबारा लॉग इन करें। मैं कॉल करूँ?
कोई बात नहीं सर, आप कर दीजिए और तब तक पानी पी लेते हैं, थोड़ी सी सांस ले लेते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और हाँ। आज इतना तो एक्साइटिंग अपडेट्स मिल रहा जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिल रहा है आज। है। एब्सोल्युटली सर। हाँ। और इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन है और जीवलाल सर इतने एक्साइटेड है, तो मैम तो क्या करें अब, मैम के पास तो जो भी खजाना था सब लुटा मैं दिया। उनको उनको फोन करता हूँ, आ गए शायद वो। हाँ जी, आ हाँ गया। जी। आ गए आ गए। हाँ। सो डिटॉक्सिफिकेशन में जैसे मैं बात कर रही थी, डाइजेस्टिव, आप- वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर, मतलब बहुत फायदे हैं फाइबर के। तो जो मैं बेसिक बेसिक सप्लीमेंट्स जो सबको रेकमेंड करती हूँ, जो हेल्दी हैं, जिनको हेल्दी रहना है, फर्स्ट इज कोर एसेंशियल्स, ओमेगा और फाइबर जी। ये तो बेसिक है, ये लेना ही लेना है आप। उसके बियॉन्ड आप अपनी ऑफ कोर्स चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सप्लीमेंट आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जरूरत है। अब एस्ट्रो प्रो की अगर हम बात करें, एस्ट्रो प्रो बेसिकली ये सिर्फ जो विमेन के लिए है ये प्रोडक्ट, मोस्टली 40+। जो आपने मैं इनिशियली बात करी थी एस्ट्रोजन की, है ना। जब विमेन आफ्टर 40, जब उनका एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने लगता है, ये नेचुरल है, ये होगा ही होगा, है ना। पीरियड्स फ्लक्चुएट करेंगे ही करेंगे और एक टाइम पे वो बंद भी होंगे। इसको हमें रिवाइव नहीं करना है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे पीरियड स्टार्ट हुए थे वैसे पीरियड्स खत्म भी होंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, एस्ट्रोजन हमारा डिक्लाइन करेगा। ऐसे ही मेल्स में भी जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी डिक्लाइन करता है। तो एक टाइम के बाद ये हॉर्मोन्स डिक्लाइन करेंगे ही करेंगे, इनको हमें रिवाइव नहीं करना है। लेकिन डिक्लाइन की वजह से क्या होता है, डिक्लाइन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो हर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमने सेल सिग्नलिंग की बात की थी। सेल को नॉर्मल फंक्शन, ऑर्गन को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एस्ट्रोजन चाहिए। ब्रेन को, लिवर को, हार्ट को, स्किन को, सबको, बोन्स को एस्ट्रोजन चाहिए ही चाहिए, राइट। जब एस्ट्रोजन डिक्लाइन करता है तो सेल्स के पास, ऑर्गन्स के पास एस्ट्रोजन नहीं पहुंच पाता। तो क्या होता है, उनके फंक्शन बिगड़ने लगते हैं। जैसे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हॉट फ्लैशेस। हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है ना हमारे बॉडी टेम्परेचर को। जब उसको एस्ट्रोजन नहीं मिला तो उसको वो बिगड़ गया, कंफ्यूज हो गया। तो अचानक से बहुत गर्मी लगेगी, सर में इतना इतना हीट लगने लगेगा कि उनको लगेगा कि इतने ठंडे मौसम में भी मुझे बर्फ चाहिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए, राइट। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, नाइट स्वेट्स होने लगेंगे, अचानक से नींद खुलेगी, नींद ही नहीं आएगी, पसीने छूटने लगेंगे, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन। एस्ट्रोप्रो में क्या है, 4 इंग्रेडिएंट्स है। सोए का आइसोफ्लेवोन्स है, फ्लैक्सीड है, लिकोरिस रूट है, मुलेठी और सैफरॉन या फिर केसर। जो सोए आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, इसमें जो आइसोफ्लेवोन है ना, वो हमारे एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं, एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। उसका उसका काम वो रेप्लिकेट करते हैं, उसी के जैसे होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, जो जो रिसेप्टर्स थे ना हर ऑर्गन पे, वहां जाके ये बाइंड हो जाते हैं। क्यों, तो ऑर्गन्स को क्या लगता है, एस्ट्रोजन वापस आ गया। लेकिन एस्ट्रोजन वापस तो नहीं आएगा, राइट। तो ये सिर्फ मिमिक करते हैं, उनको रेप्लिकेट करते हैं। तो ये जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं, ऑर्गन्स को लगता है कि ओके एस्ट्रोजन वापस आ गया, वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रोप्रो है वापस पीरियड्स को नॉर्मल नहीं करेगा प्लीज, क्योंकि एस्ट्रोजन बंद होगा ही होगा, है ना। ये वापस आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ाएगा नहीं, वो खत्म होंगे, हमें बढ़ाने नहीं है। ये जो सिर्फ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका बोन डेंसिटी धीरे धीरे बहुत ज्यादा, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, या आपको बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, मूड स्विंग्स, ये उन सिम्टम्स को कंट्रोल करे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करेगा, राइट। ये सिर्फ मीनोपॉजल जो सिम्टम्स हो रहे हैं विमेन को, उनको ईज करेगा। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, जो हम हर दिन कहीं ना किसी से जूझ रहे हैं, कभी हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी नाइट स्वेट्स हो रहे हैं,
तो हम तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो रहे हैं। तो उन सिम्टम्स को अगर वो कम कर दे, कंट्रोल कर दे, तो आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, आप इस फेज को बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। राइट। सो ये जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपकी स्लीप क्वालिटी, हॉट फ्लैशेस, इमोशनल बैलेंस, रिलैक्सेशन पे काम करते हैं। सो इसके 2 टैबलेट्स लेनी है, एनी टाइम ऑफ द डे आप ले सकते हो, एक सुबह एक शाम भी ले सकते हो, एक सुबह एक रात को भी ले सकते हैं। दैट्स इट। संदीप जी, मुझे स्किन केयर भी करना है और वी एंड हियर। आई थिंक हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। हेल्थ टॉक में काफी कवर हो गया है, उसका एक एक्सक्लूसिव सेशन फिर से आपका अलग से करवाते श्योर, हैं। राइट। डेफिनेटली। राइट। सो थैंक यू सो मच मैम, इतना ब्यूटीफुल सेशन देने के लिए। एंड आज ये सह संभव के हाईएस्ट नंबर थे हेल्थ टॉक में, और आप देख सकते हैं कितनी एक्सपेक्टेशन है। तो जो भी क्वेश्चन है आपके पास है, आप सब लोग चैट में डाल दीजिए, और तब तक मैं रोहित सर को इनवाइट कर रहा हूँ कि आप कुछ अपना इनपुट दे देंगे सर, प्लीज। यस, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसा संदीप सर ने कहा दैट वी हैड अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन टुडे, और मुझे लगता है कि काफी सारा इंफॉर्मेशन लोगों को, जैसे आपने भी क्वेश्चंस पूछे तो पीपल आर ट्राइंग टू गिव यू द राइट आंसर्स, बिकॉज हम लोग का भी एवरी ट्यूसडे सेशन चलता है, बट आपने उसमें जो आज और इनपुट्स दिए, आई थिंक पीपल आर गियरिंग अप, बिकॉज नॉलेज के बगैर हम आगे नहीं जा पाते। एंड आई एम श्योर कि आपने भी महसूस किया होगा कि यू हैव अ गुड ऑडियंस टुडे जो आपके साथ में पार्टिसिपेट करना चाहती है। बट यस, थैंक यू वेरी मच कहूंगा। और जितने लोग आज आए हैं, ब्रांड पार्टनर स्पेशली जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक यही एक अपना कहते हैं ना कि रास्ता है कि हम अपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते रहें। और जो हमने जितने लोगों ने अभी यूसाना जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, आई थिंक दिस इज द राइट मूव, क्योंकि स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट राइट। सबसे पहले लर्न द प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट हमारा बिजनेस जो है वो बिल्कुल नहीं चलता। तो आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, जैसा अभी नेहा ने आपको कहा। और 2 से 3 प्रोडक्ट मोर देन सफिशिएंट टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड जितना उन्होंने आपको बताया। और इस वीक में हम लोग टर्न अराउंड करके बताते हैं नेहा मैम को कि कितने लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट को पहली बार यूज किया, और नेक्स्ट सेशन आने तक नेहा मैम को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू, एंड थैंक यू संदीप सर फॉर लीडिंग द वे। एंड ओपन टू क्वेश्चंस, जो भी शेयर करना चाहें अपने चैट मैसेज में प्लीज आप करिए। यस, तो सभी लोग चैट में जो भी क्वेश्चंस आपके पास है, बाद में हमारे से मत पूछना, तो इसीलिए। और दूसरा, ओपन में डाल दीजिए, पर्सनली मत भेजिए। कोई मुझे भेज रहा है, इन विच सिचुएशन कॉम्प्लेक्स डिजीज ओवर प्रोडक्ट आर नॉट रिकमेंडेड। कोई ऐसी कंडीशन है, उनका कहने का मतलब है कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। यस। जैसे बहुत ज्यादा क्रॉनिक लिवर इश्यूज होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हैं, या जिनकी हार्ट की सर्जरीज हो चुकी है, सो वहां पे क्या है, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होती है, वहां पे कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ही नाप तोल के दिए जाते हैं। इट इज वेरी वेरी डेफिनेट, क्योंकि मैंने क्लिनिकल सेटिंग पे भी काम किया हुआ है। तो वहां पे प्रोटीन अगर 20 ग्राम चाहिए दिन भर में, जो एक नॉर्मल आदमी को 60 ग्राम चाहिए, तो वहां पे हो सकता है 15 से 20 ग्राम चाहिए, तो 20 का हम 21 भी नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि किडनी प्रोसेस नहीं कर पाती, लिवर अफेक्टेड होता है। दैट इज वाई यहाँ पे बिना कंसल्टेशन के वो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हो सकता है आपकी किसी मेडिकेशन के साथ इंटरैक्ट कर जाए, रिएक्ट कर जाए। राइट। सो ऐसे कंडीशंस में हमेशा जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वहां पे आप जाके जनरल डिस्कस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यूसाना यूसाना बोलना है, बट यस यू कैन डिस्कस कि अगर हम कोई मल्टीविटामिन दे सकते हैं या ओमेगा एनी सप्लीमेंट्स, देन आपको डॉक्टर एक रिकमेंडेशन जरूर दे देंगे, एंड बेसिस दैट यू कैन डेफिनेटली डू टेक, है ना। तो चैट में काफी सारे क्वेश्चंस आ गए मैम, और लोगों को पता लग गया है कि यहाँ आपके थ्रू राइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप प्लीज खुद ही एक बार चैट देखते रहेंगे। ओके। सो किसी ने पूछा है कि अगर हम एक साथ 15-16 टैबलेट्स लेते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच में, तो क्या रेकमेंडेड है। सो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो ग्लोबल साइंटिस्ट है, आपको पता होगा, उन्होंने कहा है कि आप ऐसा कोई भी
आप सारे सप्लीमेंट्स एक साथ आप ले सकते हो, एक दिन में ले सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, कोई भी आपस में ऐसा नहीं होगा कि कोई हार्मफुल है या उसका कोई साइड, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो दवाइयां नहीं है, उनकी जो डोसेजेस है वो माइल्ड टू मॉडरेट होती हैं, कभी भी आपको ओवरडोज नहीं होगी, दीज आर सप्लीमेंटिंग योर डाइट। अगर आप दिन भर में 4 या 5 या 10 टाइप के खाना खा सकते हो, तो आप सप्लीमेंट्स भी 5 7 8 टाइप के ले सकते हो। सप्लीमेंट इज सप्लीमेंटिंग योर डाइट, राइट? अगर आप एक दिन में दाल चावल रोटी सैलेड स्वीट सब खा सकते हैं, तो आप सप्लीमेंट्स भी खा सकते हैं। I normally eat supplement as it's like mixed vegetables I am eating. यस। Hmm. सो कितने प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो डिपेंड करता है। देखिए, जो बेसिक मैंने आपको बताया कि कोरेसेंशियल्स ओमेगा फाइबर जी, ये बेसिक सबको चाहिए, सबकी डेफिशिएंसीज है। बेसिस आपका क्या कंडीशन है, अगर आपके जॉइंट्स में इनिशिएट हुआ है कुछ, या बोन डेंसिटी को आप स्ट्रांग रखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपका फ्री रेडिकल्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो आप प्रोफ्लेवनॉल यूज कर सकते हैं, बेसिस ऑन योर नीड। आप चैट में डालते रहे, हम किसी को भी बात करने के लिए कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ज्यादा I हो think we जाएगा। will take another 2 3 questions, sir, and close करेंगे because otherwise ये carry on करता रहेगा. एब्सोल्युटली तो And एक क्वेश्चन है वेट लॉस पे, 2 3 लोगों ने पूछा है। सो वेट लॉस के लिए अगेन से देखिए, ये एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की जरूरत होती है। वेट लॉस कभी एक चीज से वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस के जितने भी सो देखिए, देखा गया है कि जितना भी लोग वेट लॉस पे होते हैं, वेट लॉस डाइट पे होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। सो कोर एसेंशियल्स ओमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे, आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो, आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन्ड रहें। तीसरा, आप फाइबर या न्यूट्री मील दोनों में से आप ले सकते हो। न्यूट्री मील आप एक कोई भी मील जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, एक या दो, या फाइबर जी आप ले सकते हैं। साथ साथ एक्सरसाइज जो कि है मिनिमम 4 to 5 days अ वीक। अपनी डाइट में आपको शुगर कम करना है, अनाज की मात्रा कम करनी है, फाइबर बढ़ाना है, प्रोटीन, सो एक पूरा एक प्लान बनता है उसके लिए, जिसमें सप्लीमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ वेट लॉस प्रोग्राम। ओके। सो एक भरत जी का है कि हमारे जो आईसीएमआर है उसमें 1000 mg कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, और मैग्नीशियम 400 mg, बट हमारे मैग्नीकैल में 120 120 है। सो अगेन देखिए, जो आईसीएमआर है दे आर वेरी वेरी क्लेवर, अच्छे हैं, बहुत सोच के हमें गाइडलाइंस दी हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके डाइट में इजीली मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। विटामिन डी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तभी कोर एसेंशियल्स में 100% आरडी है, 100% आपको दिया जाता है। इवन मैग्नीकैल में इसका जो मेन पर्पस है मैग्नीकैल का, इट्स नॉट करेक्टिंग योर डेफिशिएंसीज, इट्स मेनली आपकी बोन डेंसिटी को सपोर्ट देना, एक सिनर्जेस्टिक सोल्यूशन देना, ताकि आपका कैल्शियम जो भी अब्सॉर्ब हो रहा है वो आपके बोन्स तक पहुंच सके। सेकेंड इज, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम इज टू मैग्नीशियम का रेशियो जनरली 2:1 होता है ना? कैल्शियम और हमारे मैग्नीकैल में क्या रेशियो है? 1:1। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हम बहुत ले लेते हैं, काफी मात्रा से, काफी सोर्सेज से ले लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम हम नहीं ले पाते हैं। सो 1:1 रेशियो का ये करने का मतलब है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशियो जो बॉडी को चाहिए वो मेंटेन हो सके, वो रेशियो मेंटेन हो सके। कैल्शियम तो बहुत आ रहा है, इसलिए हमने कैल्शियम को 1 ही रखा है। मैग्नीशियम जो 1 होना चाहिए हमने 1 ही रखा है उसको। सो मेन जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे इस सिनर्जेस्टिक रेशियोस, बोन डेंसिटी सपोर्ट, कैल्शियम डेपोजिशन इन योर बोन्स। सो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सप्लीमेंट्स हमें ये आईसीएमआर हमें नहीं कहता, और ये जरूरी भी नहीं है कि हर सप्लीमेंट में आपको 100% रिक्वायरमेंट पूरी दी जाए।
और जरूरी है, वो कुछ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि आप 100% लो। 40%, 20%, 30%, मिनिमम जो आप कहते हैं ना, आईसीएमआर हमको एफएसएसएआई कहता है मिनिमम 15% होना चाहिए। 100% इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप डाइट को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप डाइट डाइट को हमें डीमीन नहीं करना है, उसको कम नहीं करना है, डाइट हमें अच्छी रखनी है। जो कमी रह जा रही है उसको हमें पूरा करना है सप्लीमेंट से। हम्म, और कोई क्वेश्चन लेना है संदीप जी? और भी एटीपी में का बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे? एटीपी एटीपी इज एडोनीसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एक करेंसी है, जैसे एनर्जी की करेंसी है। जैसे हर सेल को जिसकी जरूरत होती है, जैसे हमें पैसों की जरूरत होती है कोई भी काम करने के लिए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खरीदने के लिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए पैसों की करेंसी की जरूरत होती है। वैसे ही सेल को भी ये एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी चाहिए होती है हर चीज हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए। हमें एनर्जी किसके लिए चाहिए? ब्रेन को एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में। हमारे लिवर को एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए एटीपी के फॉर्म में। हमें हार्ट के मसल्स को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में। अगर ये फॉर्म में नहीं जाएगी तो ये बॉडी हमारी यूज नहीं कर पाएगी। सो ये जो सेल्स है इस फॉर्म में, जो हम खाना खाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, एटीपी के फॉर्म में वो जेनरेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर पाए। अगर आपके पास इंडिया में है लेकिन इंडियन करेंसी नहीं है, डॉलर्स हैं, तो क्या आप यूज कर पाएंगे? नहीं। यू हैव टू कन्वर्ट इट टू इंडियन करेंसी ताकि आप इसको यूज कर पाए। तो एटीपी वही फॉर्मेट है जो पूरी बॉडी के सेल्स समझते हैं और यूज कर पाते हैं। इसीलिए हमारा इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जरूरी है यहाँ पे। यस, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आई थिंक और कोई भी इस पे फोकस ही नहीं कर रहा है। आई थिंक कोई भी कंपनी, ये मैंने भी आके आफ्टर वर्किंग फॉर नेस्ले, एचयूएल जैसी कंपनीज के बाद, दिस इज द कंपनी वेयर आई हैव एक्चुअली सीन कि हाँ, साइंस और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे ही अप्लाई हो रही है। राइट मैम, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा 11 बजे नेहा मैम की रेगुलर ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर बहुत सारे क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे तो और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और हम इस तरह के सेशंस रेगुलर करते रहेंगे तो तब भी, प्लस आप किसी ना किसी एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बात करें, वो जरूर आपको गाइड कर देंगे और आपको जो भी एडवाइस चाहिए, चाहे उनको नेहा मैम के थ्रू लेना पड़े, वो भी एडवाइस आपको मिल जाएगी। मुझे मुझे लगता है सर कि नेहा मैम को हम महीने में एक बार जरूर इनवाइट करें। रीजन ये है कि लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन अ टीम जो मैम का मॉर्निंग सेशन अटेंड नहीं करते हैं या कर पाते हैं, और रिकॉर्डिंग भी कई बार लोग उस एंगल से सुनते नहीं बिकॉज पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। तो मैं नेहा मैम को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और आपका हम आगे भी लेते रहेंगे पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, हेल्प। और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं ब्रांड पार्टनर्स, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगले सेशन में जब भी नेहा मैम का हम प्लान करते हैं, लेट अस ट्राई एंड इनवाइट एटलीस्ट 4 अपने, जो हम 4 पे काम करें। अगर हम 4 आज भी लाएंगे तो दिस नंबर विल ट्राई एंड टच मोर देन 700 पीपल राइट नाउ। तो नंबर है कि 1000 तक अगर जाना है तो हम अपनी तरफ से एटलीस्ट 4 लोग लेके आए, और उसके बाद अगले सेशन में एटलीस्ट इस बैरियर को ब्रेक करें। जैसे आज हमने रिकॉर्ड बनाया है कि मैक्सिमम ब्रांड पार्टनर्स मुझे लगता है आज आए हैं नॉलेज लेने के लिए, और अगर हमारे भी 4 आ जाए साथ में तो आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप भी बिजनेस अपने आप मल्टीप्लाई करेगा और बड़ा होता जाएगा। सो फ्रॉम पूरे टीम की तरफ से मैम, पूरे हमारे यूसाना की फैमिली की तरफ से, हम सब पूरी कोर टीम आपको थैंक यू करती है, क्योंकि हमने सबको म्यूट किया हुआ है सो दे कैन नॉट टॉक, सो आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लास्ट तक आप लोग बने रहे और सब कुछ आपने देखा सुना है। आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ टीम, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम, कि अगर हम सिस्टम में एक साथ काम करते रहेंगे तो कल हमारा है। जस्ट वेट एंड वॉच। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू एब्सोल्युटली, एवरीवन, एब्सोल्युटली। थैंक यू और सो ये मच। सेशंस हमारे एवरी ट्यूसडे सेम टाइम सेम लिंक पे होते हैं। एवरी थर्सडे इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ब्रांड पार्टनर्स की ट्रेनिंग, सेम टाइम सेम लिंक। एंड एवरी संडे मॉर्निंग जो हमारा एक महाकुंभ होता है 11:15 बजे, लिंक सेम होगा,
बस हमें लोगों को इनवाइट करना और अपनी डायरी पेन के साथ 3 महीने सीखना है, उसके बाद तो हम पूरी दुनिया को हिला देंगे, और ये हो चुका है, राइट? सो Yes, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। thank you very much, ma'am. Thank you. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई थिंक मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इतने लोग हैं और इतना एंथुजियाज्म है और इतना बहुत एनर्जी है इस ग्रुप में। थैंक यू सो मच। आई Thank you, डेफिनेटली ma'am. लुक Thank you. फॉरवर्ड टू कम अगेन। थैंक यू सो मच। Sure, थैंक ma'am. यू Thank you. Thank you. एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। Thank you.